ये सारे टोने टोटके, ये सारे उपायों के चक्कर में आप ना पड़ें। जो लोग वीडियो में ये कहते हैं कि ये सिक्का इस कोने में रख लीजिए, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगी, लौंग के 2 टुकड़े यहां रख दीजिए, प्रसन्न हो जाएंगी, लाल कपड़ा यहां रख दीजिए, तुरंत लक्ष्मी की प्राप्ति होने लगेगी, ये सब सारी चीजें गलत हैं। सभी देवी देवताओं में से सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी लक्ष्मी है और सबसे जल्दी रुष्ट हो जाने वाली यानी नाराज हो जाने वाली देवी भी लक्ष्मी है। क्योंकि जिस प्रकार शास्त्रों में लिखित है कि गलत मंत्र उच्चारण होने से आपको नकारात्मक प्रभाव यानी उल्टा परिणाम भी देखने को मिलता है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। देवी देवताओं को नॉर्मल पूजा करके प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता, ये बात आप भली भांति जान लीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। माता लक्ष्मी का पर्व यानी दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई सारे भक्तजन, कई सारे साधु संत, कई सारे साधक माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए कई सारी साधनाएं करते हैं ताकि माता लक्ष्मी उनसे खुश होकर यानी प्रसन्न होकर उन्हें धन संपत्ति प्रदान करें, वैभव प्रदान करें। लेकिन इस दीपावली के पर्व में कई सारे साधक, कई सारे भक्तजन को कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको जाननी अति आवश्यक है। क्योंकि माता लक्ष्मी तनिक मात्र में खुश हो जाती है और तनिक मात्र में रुष्ट हो जाती है। जिनसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है उनके जीवन में पूरी तरीके से कंगाली यानी बर्बादी आनी शुरू हो जाती है। इसी के लिए मैं कुछ बातें आप सभी को बताने वाला हूं जो शास्त्रों में भली भांति लिखित है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी भगवान विष्णु का साथ कभी नहीं छोड़ती। जहां विष्णु होंगे वहां देवी लक्ष्मी स्वयं आएंगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन तभी सफल होता है जब गणेश वंदना के बाद लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है। तो ऐसे में इस दिन लक्ष्मी पूजन के दौरान लक्ष्मी नारायण की भी आराधना आवश्यक होती है। मैं आप सभी को बता दूं कि देवी भागवत पुराण में ऐसा लिखित है कि महालक्ष्मी की पूजा के दौरान आपको प्रभु गणेश की भी पूजा करना अति आवश्यक है, माता सरस्वती की पूजा करना भी अति आवश्यक है और प्रभु कुबेर की भी पूजा करना अति आवश्यक है। लेकिन उससे भी कई ज्यादा जरूरत है प्रभु नारायण का पूजा करना यानी भगवान विष्णु का पूजन करना। क्योंकि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के पति है। इसी के लिए हर ग्रंथों व शास्त्रों में ऐसी बातें लिखित आती है कि जहां भगवान विष्णु रहेंगे वहां लक्ष्मी जी का आना स्वाभाविक है। क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी को छोड़ के कभी नहीं जाती, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से अत्यधिक प्रेम करती हैं। इसी के लिए मैं आप सभी को बता दूं, जो भी साधक अच्छी तरीके से साधना करते हैं, लेकिन उनकी जानकारी में मैं ये बात बता दूं कि देवी भागवत अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो आप देवी भागवत पुराण पढ़िएगा, उसमें ये बातें साफ साफ लिखित है। क्योंकि माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करना अति आवश्यक है। तो आप जब प्रभु गणेश, माता लक्ष्मी, देवी सरस्वती और प्रभु कुबेर का जब ध्यान हो जाए तो उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान आप अवश्य करिएगा। हो सके तो उनकी चालीसा का पाठ भी अवश्य करिएगा। अगर आप सभी से संभव हो सके तो जब आप प्रभु गणेश जी की आरती कर लें शुरुआत में, फिर माता लक्ष्मी जी की आरती कर लें, उसके बाद आप भगवान विष्णु की आरती कर लें। अगर उसके बाद आपसे संभव हो सकता है तो आप प्रभु कुबेर और देवी सरस्वती की भी आरती कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले प्रभु गणेश, देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती तो आपको दिवाली के दिन करनी अति आवश्यक है। आपको मैं बता दूं भली बाती कि जहां पर भी भगवान विष्णु रहते हैं यानी नारायण रहते हैं वहां स्वयं लक्ष्मी बिन बुलाए चली जाती हैं। तो इसी के लिए अगर आप उस दिन अगर भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं तो देवी लक्ष्मी ना चाहते हुए भी आपके घर मंडप में, आपके गांव में, आपके शहर में पूरी तरीके से विद्यमान रहेंगी और जब तक उनका पाठ अनुष्ठान होगा तब तक वो वहां से कहीं भी नहीं जा सकती हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। क्योंकि कई जगह गांव-गांव मूर्तियां बैठती है, शहरों में भी मूर्तियां बैठती है, मैं उनकी बात भी कर रहा हूं। तो उस प्रकार आप इन तीनों देवी देवता की कम से कम आप आरती कर सकते हैं। अगर आप सभी से संभव हो सकता है तो आप लक्ष्मी पूजन के दौरान श्री सूक्त का पाठ अवश्य करिएगा, कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करिएगा, साथ ही माता का चालीसा भी अवश्य पढ़िएगा और साथ ही माता
लक्ष्मी जी के 108 नाम का जप भी अवश्य करिएगा। इसी प्रकार आप प्रभु गणेश का भी ध्यान अवश्य करिएगा, उनकी भी आप स्तुति स्रोत व चालीसा 108 नाम आप पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार आप भगवान विष्णु की भी ध्यान आराधना अवश्य कर लीजिएगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। आप सभी को मैं माता लक्ष्मी के कुछ प्रिय भोग के बारे में भी मैं बता दे रहा हूं, ताकि आप लक्ष्मी पूजा के दौरान यानी दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए वो भोग अर्पित करें, ताकि आपको माता लक्ष्मी के द्वारा ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करें। माता लक्ष्मी के प्रिय भोग में सबसे प्रथम स्थान पर है मखाना। जी हाँ, मखाना जो खीर में पड़ता है, सफेद सफेद होता है, जो जल में यानी तालाब व पोखरे में मिलता है, वही मखाना आप भोग में माता लक्ष्मी को अवश्य दें। माता लक्ष्मी को ईख यानी माता लक्ष्मी को गन्ना भी अति प्रिय है, तो अगर आपसे संभव हो सके तो आप गन्ना भी माता लक्ष्मी को अवश्य चढ़ाएं। गन्ना प्रभु गणेश को भी अति प्रिय है और भोलेनाथ को भी अति प्रिय है, तो आप अगर संभव हो सके तो उस दिन प्रभु गणेश को भी गन्ना यानी ईख का भोग अवश्य लगाएं। साथ ही माता लक्ष्मी को खीर बेहद ही पसंद है। केवल माता लक्ष्मी ही नहीं, माता काली, देवी भगवती और महासरस्वती को भी खीर का भोग अति प्रिय है। और मैं आप सभी को बता दूं कि माता लक्ष्मी को पान के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं, तो आप पान के पत्ते में 2 इलायची, 2 लौंग और 1 सुपारी रख के ही आप चढ़ाइएगा, ताकि वो पूरी तरीके से तांबुल बन जाए। केवल लक्ष्मी जी के लिए ही नहीं, प्रभु गणेश के लिए भी आप रख सकते हैं, प्रभु कुबेर के लिए भी रख सकते हैं, प्रभु विष्णु भगवान के लिए भी रख सकते हैं, और साथ ही देवी सरस्वती के लिए भी आप पान यानी तांबुल रख सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने बताया। उसके बाद माता लक्ष्मी को सिंघाड़ा अति प्रिय है। सिंघाड़ा यानी जो कि पोखरे व तालाबों में उगता है, लाल रंग व हरे रंग में सिंघाड़ा मिलता है, कई जगह उसे पानी फल भी कहते हैं, तो वो भी आप भोग में अवश्य ही चढ़ाएं। साथ ही आप माता लक्ष्मी को हलवे का भोग भी आप चढ़ा सकते हैं, उससे भी आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। और साथ ही माता लक्ष्मी को सफेद और पीले रंग की मिठाई चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। पीले रंग की मिठाई का मूल कारण है प्रभु गणेश। प्रभु गणेश को लड्डू अति प्रिय है, तो कोशिश करें कि आप सब ध्यान दे रहे हैं तो प्रभु गणेश का ध्यान छूटे ना, प्रभु गणेश के लिए भी लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। अगर आपके शहर व गांव में अगर मोदक मिल रहा हो तो आप मोदक का भी भोग लगा सकते हैं, इसमें मनाही नहीं है। और साथ ही आप सभी को मैं बता दूं कि माता लक्ष्मी के प्रिय फूल, देखिए माता लक्ष्मी के सबसे प्रिय फूलों में से एक है कमल का फूल, लेकिन वो हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, तो उसके लिए आप लाल गुलहड़ यानी लाल अड़हुल का फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं, या तो आप अपराजिता भी फूल अर्पित कर सकते हैं। और सबसे उत्तम, अगर आपको हरि श्रृंगार के पुष्प अगर आपको दिवाली के दिन मिल जा रहे हैं तो आपका समझ लीजिए भाग्य उदय होने वाला है। जिसके घर या जिसके गांव में जहां भी अगर हरि श्रृंगार का पेड़ हो, वहां से आप जो है भोर में ही जाकर हरि श्रृंगार के आप फूल अवश्य लेकर आए और माता लक्ष्मी को अर्पित करें। माता लक्ष्मी को हरि श्रृंगार के पुष्प अति प्रिय हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और जिन क्षेत्रों में अगर फूल ना मिल पा रहा हो इस तरह का, तो आपको क्या करना है, लाल गुलाब चढ़ा सकते हैं, यानी देवी लक्ष्मी को गुलाब का भी फूल प्रिय है, आप गुलाब भी चढ़ा सकते हैं। तो ये सारे फूल जो है मैंने बता दिया माता लक्ष्मी को प्रिय में से एक है, जो आपके शहर व गांव में मिल सके तो उसे आप अवश्य चढ़ाएं। और जब अगर आपको इन सब चीजों में से कोई पुष्प ना मिले तो आपको जो भी पुष्प मिल रहा है आप प्रेम पूर्वक माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोई भी विधि विधान पूजा पाठ आरती इत्यादि करने से पहले जो देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं वो है आपका भाव, आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा। तो इसी के लिए आप पूरी विश्वास पूरी श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी का ध्यान करें, उनका साधना करें, उनका ध्यान करें और उनका मंत्र जप करें और विधिवत तरीके से उनकी आरती करें, जिससे आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। माता लक्ष्मी से जुड़ी कुछ शास्त्रों में अनमोल बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। शास्त्रों में ऐसा लिखित है कि देवी लक्ष्मी न केवल आर्थिक संकटों से मुक्ति दिलाती हैं, बल्कि परिवार को भी खुशहाली और घर में बरकत बने रहने का आशीर्वाद भी देती है। इसीलिए अगर आपके जीवन में आर्थिक एवं पारिवारिक संकटों से गुजर रहे हैं तो समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से व्रत एवं पूजा करें। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी अपने भक्तों
के लिए समृद्धि, ऐश्वर्य एवं भौतिक सुखों के द्वार खोलती हैं। जो शुक्रवार को तथा दिवाली के दिन विधि विधान से जो माता लक्ष्मी का पूजन, व्रत इत्यादि करते हैं, उनको माता लक्ष्मी की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। यानी माता लक्ष्मी की उस भक्त, उस साधक पर विशेष कृपा होती है। इसी के लिए आपको विधिवत तरीके से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा अनुष्ठान या मंत्र जप या हवन इत्यादि करने चाहिए, ताकि आपको माता लक्ष्मी से ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त हो सके और आपका जीवन सुखमय हो सके और आपका परिवार भी खुशहाल रहे। और भी बातें शास्त्रों में लिखित है, भली भांति सुनने का प्रयास करिएगा। देवी देवताओं को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता। त्रुटि से ही बहुत जल्दी वो रुष्ट हो जाते हैं तथा बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। माता लक्ष्मी का व्रत, पूजा अनुष्ठान पूरे विधि विधान से करना चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा एवं व्रत कर रहे हैं तो आपको व्रत के सारे नियम तथा माता लक्ष्मी की पूजा के विधान के साथ साथ मंत्र की भी जानकारी एवं उसका सही उच्चारण आना चाहिए। मंत्रों के गलत उच्चारण से भी परिणाम उल्टे पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में किसी विद्वान से लक्ष्मी जी की पूजा अनुष्ठान करवाना चाहिए। जी हाँ, ये बातें शास्त्रों में लिखित हैं, इसीलिए मैंने शास्त्रों के शब्दों का प्रयोग किया है, ताकि आपके मन में शंका ना बने कि आपको कहीं गलत जानकारी तो नहीं दी जा रही है। इसी के लिए कहा जाता है कि जब कई सारे अनुष्ठान कराए जाते हैं, विधिवत तरीके से पूजा अर्चना होती है, तो आपको ब्राह्मण यानी पंडित को बुलाने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जिस प्रकार शास्त्रों में लिखित है कि गलत मंत्र उच्चारण होने से आपको नकारात्मक प्रभाव यानी उल्टा परिणाम भी देखने को मिलता है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। देवी देवताओं को नॉर्मल पूजा करके प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता, ये बात आप भली भांति जान लीजिए। जो लोग वीडियो में ये कहते हैं कि ये सिक्का इस कोने में रख लीजिए, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगी, लौंग के 2 टुकड़े यहाँ रख दीजिए, प्रसन्न हो जाएंगी, लाल कपड़ा यहाँ रख दीजिए, तुरंत लक्ष्मी की प्राप्ति होने लगेगी, ये सब सारी चीजें गलत हैं। सभी देवी देवताओं में से सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी लक्ष्मी है और सबसे जल्दी रुष्ट हो जाने वाली यानी नाराज हो जाने वाली देवी भी लक्ष्मी है। यानी आप सभी को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा के दौरान आपका मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आपको किसी पे क्रोध नहीं करना चाहिए, आपको किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, आपको किसी के साथ दुष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए और साथ ही आपको प्रसन्न होकर देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि देवी लक्ष्मी के भक्त कभी भी दुखी नहीं होने चाहिए, ना ही उनके मन में गंदे विचार आना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। माता लक्ष्मी सुख, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, तो उनका भी आपको विधिवत तरीके से पूजा अनुष्ठान करना अति आवश्यक है। जो भोले साधक है, जिन्हें इस प्रकार की पूजा अनुष्ठान मंत्र जप का कोई तरीका नहीं मालूम है, उसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। देवी देवताओं को अपने भक्त की ज्ञान की पूरी जानकारी होती है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। देवी देवता अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, चाहे वो भक्त ज्ञानी हो, चाहे वो नासमझ ही क्यों ना हो। इसी के लिए आप जो है प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास के साथ अगर कोई भी पूजन करते हैं, चाहे वो लक्ष्मी पूजन हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे शिवरात्रि ही क्यों ना हो, अगर आप प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक अगर आप पूजन करते हैं, तो ना चाहते हुए भी सभी देवी देवता आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ये सारे टोने टोटके, ये सारे उपायों के चक्कर में आप ना पड़ें और साथ ही आपको उस दिन मांसाहारी भोजन तो कदापि नहीं बनाना है। इतनी बड़ी गलती तो आप भूल कर भी ना करिएगा, नहीं तो जीवन में कंगाली के अलावा आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कई घरों में मैंने देखा है कि रात में बिना मांस मछली के वो लोग रह ही नहीं पाते हैं, चाहे वो दिवाली हो चाहे दशहरा हो। तो मैं आप सभी को बता दूं, आप सब ये गलती करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करिएगा। बिल्कुल सात्विक भोजन आप लें। अगर आप सभी अगर विधिवत तरीके से माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, तो अंत में हवन करना आप बिल्कुल ना भूलें। हवन करने से आपको पूजन का 100 गुना लाभ अधिक हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जिस घर में किसी त्यौहार में अगर हवन होता है, तो उस घर में सभी देवी देवताओं का वास हो जाता है, क्योंकि हवन में ही सभी देवी देवताओं का आगमन होता है और समस्त देवी देवता आपके पूरे परिवार को ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो अगर आपसे संभव हो सके तो हवन अवश्य ही करें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।